अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 की उर्दू बुक का दूसरा चैप्टर जो कि अफ़साना है हाफ़िज़ जान और उसके मुसन्निफ़ हैं सुहेल अज़ीम आबादी। तो उस अफ़साने को पढ़ने से पहले उसके जो अफ़साना निगार हैं सुहेल अज़ीम आबादी, उनके बारे में पढ़ लिया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। इनका असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान और बचपन का भी नाम यही था। क्वेश्चन में भी पूछता है कभी कभी कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो यही लिखा है सैयद मुजीबुर रहमान। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। ये भले ही इसमें अफ़साना निगार की हैसियत से है, लेकिन ये अपना जो लिखने का शुरुआत जो है शायरी से किए थे, इसलिए ये तखल्लुस इस्तेमाल करते थे सुहेल। इस तरह अरबी दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर है और उसी वजह से ये सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर है। अज़ीम आबादी चूँकि ये पटना के हैं, तो पटना वाले जो भी हैं वो सब अज़ीम आबादी टाइटल लगाते हैं। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। सुहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी पैदाइश पटना में हुई 1911 ईस्वी में। ये क्वेश्चन में पूछता है इनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ पर हुई, तो इसको ध्यान से याद रखना। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानिहाल में हुई। एक मौलवी की सरपरस्ती में वहीं इब्तदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई। जब ये 1 साल के थे तभी इनकी वालिदा जो थी, इनकी अम्मी जो थी, उनका इंतकाल हो गया। फिर ये वहीं पर अपनी इब्तदाई तालीम हासिल किए, अपनी नानिहाल में ही। क्वेश्चन में पूछा है कि सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई, तो वही लिखाएगा उनका नानिहाल में मौलवी की सरपरस्ती में। वैसे इनका आबाई वतन शाहपुर फदौल है, जो पटना ज़िला में ही वाक़ है। इनका आबाई वतन मतलब इनका जो दादा परदादा का जो घर है वो पटना में ही है, शाहपुर में। आफ्ताब तबा की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, अगरचे मुज़फ़्फ़रपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकिज़ में क़याम पज़ीर रहे। ज़्यादा ये ऊँची तालीम हासिल नहीं कर सके, लेकिन फिर भी मुज़फ़्फ़रपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी जो मराकिज़ है, मरकज़ का जमा मराकिज़ होता है, तो वहाँ पर ये रहे और तालीम हासिल किए। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफ़साना निगार की तरफ माइल हुए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफ़साने लिखे। शुरुआत तो ये लिखने के शायरी से किए थे, लेकिन शायरी में उतना कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और फिर अफ़साना लिखना स्टार्ट किए। तो एक बार जब अफ़साना लिखने लगे तो उसमें इनको कामयाबी मिली, फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखे, यानी अफ़साना ही लिखते रहे और बेशुमार अफ़साना लिखे। सुहेल अज़ीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाज़मत इख्तियार की। ऑल इंडिया रेडियो जो था, आकाशवाणी का पहले नाम ऑल इंडिया रेडियो था, तो इसमें ये नौकरी करने लगा। इस मुलाज़मत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। फिर वो वापस पटना चले आए और मुलाज़मत से इस्तीफ़ा दे दिया। यानी कि इनका अपने उस मुलाज़मत के सिलसिले में, यानी जॉब के सिलसिले में दिल्ली में रहे कुछ दिन, फिर उनके बाद उनका तबादला जो है, यानी जो बदली जो है श्रीनगर कश्मीर में हो गया। तो फिर वहाँ से वो इस्तीफ़ा देकर पटना वापस चले आए। इससे पहले सहाफ़त में भी मशरूफ़ रहे, रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का अजरा किया। ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करने से पहले इन्होंने सहाफ़त का भी काम किया। सहाफ़त में जो जर्नलिस्ट होते हैं, तो उसमें भी ये काम किए और अपना एक रिसाला निकालते हैं। रिसाला मतलब पत्रिका, मैगज़ीन, जिसका नाम अखबार रोज़ वो निकालते थे। उसके बाद एक अखबार निकालते थे जिसका नाम साथी था। सुहेल अज़ीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरह इशाअत में मसरूफ़ रहे। चुनांचे इन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 बरसों तक उर्दू की तरह इशाअत का काम किया। कि ये ज़िंदगी भर उर्दू के इशाअत में मसरूफ़ रहे और छोटा नागपुर जो है उसके इलाके में 5 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम करते रहे। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने इनके अफ़सानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। इनके अक्सर व बेशर अफ़साने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों के हक़ूक़ जैसे मौज़ूआत से मुतल्लिक़ हैं। चूँकि ज़मींदार ख़ानदान ताल्लुक़ रहते थे और छोटा नागपुर में जब क़याम है, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि ज़मींदार लोग जो हैं वो कैसे मज़दूर लोगों पर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। इसके अफ़साने में ज़्यादातर इन्हीं सब के जो ज़मींदार हैं वो कैसे मज़दूरों पर जुल्म ढा रहे हैं,
ऐसी ही कहानियाँ वो लिखते रहते थे। सुहेल अज़्ज़माबादी की तख़लीक़ात में इनकी 3 अफ़सानी मजमूए हैं, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, और एक नावल बेजोड़ के पौधे हैं। इनकी तख़लीक़ात में यानी इनकी रचनाओं में, इनकी किताबों में इनके 3 अफ़सानों के मजमूए हैं। पहला है 4 चेहरे, दूसरा अलाव और तीसरा आदमी का रूप, और इसके अलावा एक नावल भी इन्होंने लिखा है बेजोड़ के पौधा। क्वेश्चन में पूछता है सुहेल अज़्ज़माबादी के पहले अफ़सान मजमूए का नाम क्या था? वो होगा 4 चेहरे। ध्यान से सुनिएगा तो जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी मुख्तसर तरीन सवालात हैं वो याद हो जाएगा। इन मजमूओं के अलावा सुहेल के अफ़सानों की तादाद 125 तक पहुंचती है। इन 3 मजमूओं के अलावा इनके कुल अफ़सानों की जो तादाद है 125 है। 1980 में सुहेल अज़्ज़माबादी का इंतकाल हो गया। 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। तो ये था इनके जो सुहेल अज़्ज़माबादी के। आगे जो है इनका अफ़साना है भाभी जान, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।